अनंतादि महान। हरिमंगल करियो महान, ग्रंथ करण को काज। याते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानो मिथ्या भाव। ताको अब निर्मूल करी, बनिए मोक्ष भाव। व्यवहार भाष्य मिथ्या दृष्टि के स्वरूप की चर्चा होनी चल रही थी। प्रश्न 184 का समाधान किया था कि मुनियों को एक ही काल में आश्रवबंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होती है। किस प्रकार, तो उसकी चर्चा हमने की थी। जितना जितना रागांश है उतना उतना आश्रवबंध है, और जितनी जितनी शुद्धि है, विशुद्धि है, उतनी उतनी संवर और निर्जरा है। अब प्रश्न 185 में ये पूछा गया कि यदि निवृत्ति रूप परिणामों से ही निर्जरा होती है तो तप को निर्जरा का कारण क्यों कहा है? अनशनादिक तप तो प्रवृत्ति रूप होते हैं। यदि निवृत्ति का नाम ही निवृत्ति रूप परिणाम से ही निर्जरा होती है तो फिर शास्त्र में तप से निर्जरा कैसे कही? और ये अंशनादिक जो कार्य है ये तो प्रवृत्ति रूप ही है ना। अनशन में उपवास का नियम लेना, अवमोदर्य में भोजन से कम खाना, है ना। रस परित्याग में रसों की मर्यादा बनाना, युक्त शय्यासन आदि में सब विधि पूर्वक शयन आदि करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो प्रवृत्ति रूप है। तो क्या कहते हैं उत्तर? अनशनादिक बाह्य तप तो दो योग रूप अंतरंग ध्यान तप के सरकारी होने से निर्जरा के कारण कहे हैं। कर्मों की निर्जरा का वास्तविक कारण तो शुद्धोपयोग रूप परम ध्यान तप ही है। वास्तविक में तो जो कर्म की जिससे निर्जरा होती है, कर्म का बंधन जिससे छूटता है, वह तो वास्तविकता में शुद्धोपयोग रूप परम ध्यान ही है ना। लेकिन उस ध्यान को लक्ष्य में लेके अनशनादिक तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। अगर बुद्धिपूर्वक अनशन का भाव है, अनशन का भाव मतलब क्या? देखो, मुनिराजों को जो अनशन होता है वो मात्र भूखे रहने का नाम नहीं होता है। क्यों अनशन करते हैं? कि एक तो शरीर का सुखियापन मिटाने के लिए करते हैं। दूसरा कि आहार में जितना समय लगता है वो समय मेरा कहाँ जाए कि आत्म ध्यान में लग जाए, इसलिए वे अनशन करते हैं। खाली भूखा रहे तो कि ये भूखे रहने से तो आश्रव और बंद ही होता है। क्या होता है? हाँ, लेकिन इन भूखे के समय को वो अपने स्वरूप एकाग्रता में लगाते हैं
तो ये अनशन भी क्या कहलाता है, तप कहलाता है। और विशुद्धता बढ़ती है और बढ़ती है तो वो लंबे समय का अनशन कर लेते हैं। कोई मास का अनशन कर लेते हैं, कोई 15 दिन का कर लेते हैं, कोई 10 दिन का कर लेते हैं, कोई एक उपवास ही करते हैं। परंतु इन सब में मुख्यता काय की है, अपने स्वरूप की आराधना की। शरीर की शक्ति छीन जाने तो आहार में भी प्रवर्तते हैं, और शरीर का अगर आलस्य आदि आ रहे हैं तो अनशन आदि में भी प्रवृत्ति करते हैं। क्या यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो तथा थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि की ही निर्जरा का मुख्य कारण ठहरेगा। सो ऐसा तो है ही नहीं। बहुत उपवास करने से बहुत कर्म झड़ते हों और कम उपवास करने से कम झड़ते हों, तो फिर जो जितना ज़्यादा उपवास करे उसके उतने अधिक कर्म झड़ना चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई नियम है नहीं। क्या मास उपवास करके भी परिणाम निर्मल न हो तो उससे भी संसार ही बढ़ता है। और किसी के उपवास न भी हो और विशुद्धता बढ़ जाए तो कर्म की निर्जरा हो जाती है। जो अपन ने दृष्टांत दिया ना कि देखो से ये भरत चक्रवर्ती के जीव मुनि बनने के बाद एक बार भी आहार पे नहीं निकले तो भी केवल ज्ञान हो गया है। और आदिनाथ भगवान 6 महीने और 6 महीने तक तो आहार का विकल्प ही नहीं आया। बाहुबली को 1 साल तक आहार का विकल्प नहीं आया तो भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए कर्म झड़ने का कारण तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग का सहचारी उपवास आदि होने से, अनशन आदि होने से उन्हें भी तप की संज्ञा दी जाती है। क्या ऐसा नहीं? तब तो उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा तथा थोड़ा करने से थोड़ी निर्जरा ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि ही निर्जरा का मुख्य कारण ठहरेगा। सो ऐसा है नहीं। दुष्ट परिणाम होने पर उपवास आदि से भी निर्जरा होना कैसे संभव है? अगर परिणाम दुष्ट है तो उपवास आदि करने से भी कर्म झड़े, ये कैसे संभव है? मास उपवास कीने, काया बहुत सुखाई, क्रोध मान मद लोभ न जीत्यो, कारण कौन सहाई, तू तो समझ रे भाई। हे भाई तू समझ मास के उपवास करने पर भी है ना, काया सूख गई फिर भी कर्म झड़े नहीं है कि नहीं झड़े। और किसी ने उपवास नहीं किया। मल्लीनाथ भगवान को कितने दिन में केवल ज्ञान हो गया? 6 दिन में हो गया। नेमिनाथ भगवान को 56 दिन में हो गया। कितने? 56 दिन में हो गया। तो बाहर का अधिक उपवास करने से कर्म झड़े तो फिर जिनको जितना ज़्यादा हो उनके ही कर्म झड़ना चाहिए है। और आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक के तीर्थंकरों के बीच की सबसे बड़ी साधना जो उपवास की हुई वो आदिनाथ भगवान की हुई। उसके बाद ऐसे कोई तीर्थंकर ने लंबे समय तक उपवास नहीं हुए है। तो फिर उनके कर्म नहीं झड़ना थे। लेकिन भैया
उपवास पुण्यबंध का कारण है, वो भी सरल परिणाम पूर्वक हो। तो कई बार होता है ना, गुस्से में जीव भोजन छोड़ देता, वाह मेरे 3 दिन के नियम, अब 3 दिन तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा उपवास, और मन में उसको क्लेश रहे, तो उससे तो धर्म तो दूर, पुण्य का बंधन भी नहीं होगा। काय का धर्म तो बहुत दूर रहा, पुण्य का बंधन भी होने वाला नहीं है। ऐसे उपवास करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या नहीं ये तो क्रोध से, एक व्यक्ति मान की प्रशंसा से मेरा नाम बहुत होगा ऐसा सोच कर वो 1 मास का उपवास कर ले, तो उस उपवास से भी उसे क्या मिलना है। होते हैं ना आजकल रिकॉर्ड बनाने के लिए करते हैं, इनने इतने किए तो मेरे इतने, इनने इतने दिन का उपवास किया तो मैंने इतने दिन का। अरे भाई, उपवास आदि सब सहज होते हैं। अंदर परिणामों की विशुद्धता बढ़ाने के लिए ज्ञानी जब स्वभाव की साधना करते हैं तो उन्हें खाने पीने का भाव भी बाधक नजर आता है, तो वो बुद्धिपूर्वक उसके लिए वो भाव भी छोड़ते हैं। वो अनशन आदि का भाव आता है तो खाने का राग भी तोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि भैया ये उपवास निर्जरा का कारण है। लेकिन उपवास से निर्जरा नहीं हुई, जो अंदर में विशुद्धि थी ना, उस विशुद्धि से निर्जरा हुई। निर्जरा का कारण क्या बनी कि वो विशुद्धता बनी। अब देखने वाला किसको निर्जरा मान रहा है? क्या देखो, विचार करो। 1 मास के उपवास करने वाले की, जिसने 1 मास का उपवास किया, उसकी एक जना भी अगर प्रशंसा नहीं करे तो बोलो क्या कहेगा वो? है तारीख घोषित कर दी जाए कि 1 मास के बाद इसका इस दिन पालना है, और उस दिन एक जना भी वहाँ उपस्थित ना रहे, तो फिर क्या परिणाम होंगे? हैं? एक दृष्टांत दिया था, दृष्टांत वालिका में एक दृष्टांत आया था। एक साधु था, है, उसने अंतरंग समाधि ली 15 दिन की। कितनी? 15 दिन की समाधि ली, और घोषणा करी कि इतनी तारीख को 15 दिन बाद में निकलूँगा। क्या? तो वहाँ बहुत पटिया टंग गया, समाधि स्थल पर पटिया टंग गया। कहते हैं अब लोग आते देख के चले जाते, लोग आते देख के चले जाते। सबको मालूम था कि 15 दिन बाद निकलेंगे। तो वो जब 15 दिन बाद निकले तो वो साधु भीड़ को देखकर बहुत मुस्कुरा रहा, प्रसन्न हो रहा। क्या हो रहा? तो कि देखो 15 दिन की समाधि के बाद भी इनको कितनी शांति है। क्या कह रहे देखने वाले कि 15 दिन की इनने जो अंदर समाधि ली और बाहर आए तो कितनी शांति है। तो उसमें एक तत्वज्ञानी भेद ज्ञानी विचारवान था। उनने कहा कि ये महाराज जी के चेहरे पे जो समाधि, जो शांति दिख रही ना, प्रसन्नता दिख रही ना, ये इनके आंतरिक प्रसन्नता नहीं है, इतनी सारी भीड़ दिख रही है ना, इसकी प्रसन्नता दिख रही है इनको। अरे कैसा होता है क्या? यहाँ पे देखो। फिर 15 दिन 20 दिन बाद उन्होंने दूसरी जगह समाधि लगाई, 15 दिन की। कहाँ लगाई? हाँ, और तारीख दे दी। तो उसने उस तारीख को 2 दिन आगे बढ़ा दिया। कितने बढ़ा दिए? 15 तारीख को उनको बाहर आना था ना, तो बाहर लिख दिया 17 तारीख को साधु महाराज बाहर आएंगे। अब जब वो 15 दिन के बाद बाहर निकले तो वहाँ भीड़ ही नहीं थी, क्योंकि वो तो 2 दिन बाद का था। अब देखते उनको भयंकर है, मैंने तो जान लगाई नहीं, अंदर इतना बैठा रहा, समाधि करी, और एक जने मेरी तो भैया वो शांति थी, वो काय की थी? ऐसे उपवास करके भी जो मान कषाय को पुष्ट करके उपवास करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, इनसे मैं ज़्यादा करूँगा इसलिए मेरा नाम हो जाएगा,
ऐसा मानकर जो उपवास करते हैं, कहते हैं उनके परिणाम सरल नहीं है। यहाँ उनको कहा कि वो परिणाम दुष्ट है, द्वेष परिणाम है वो। क्रोध और मान के परिणाम जो होते हैं ना, वो काहे के होते हैं? द्वेष परिणाम होते हैं। इसलिए यहाँ ये लिखा कि भाई दुष्ट परिणाम होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? तत्वार्थ सूत्र में जो तपसा निर्जरा च कहा है, वह वही इच्छा निरोधस्त तप ऐसा भी कहा है। कि यहाँ तत्वार्थ सूत्र में कहा इच्छा निरोध तप, और वहीं का आगे आचार्य कहते हैं कि जो इच्छा का निरोध तप है, तो तप से होती है निर्जरा है। तो वो तप किसे कहते हैं? कि जिससे निर्जरा होती है। इच्छा निरोध तप, और तप से कहे क्या कहा? कि तप से होती है निर्जरा। तो इच्छा का निरोध, इच्छा का निरोध दो प्रकार का। एक स्वभाव के अवलंबन लेकर इच्छा उत्पन्न ही न हो, और एक इच्छा उत्पन्न हो तो उसे दबाई जाए। क्या क्या की जाए, है ना? पहले तो सामान्य बात कर रहे अपन, है ना, कि इतनी लगन लग जाए आत्मा के चिंतन मनन अनुभव की कि खाने का भाव न आए, और दूसरा खाने का भाव आए तो बुद्धि पूर्वक उसे रोका जाए। क्या रोका जाए? है तो वो जो रोका गया है वो तो पुण्यबंध है, और जो इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई है उससे निर्जरा है। निर्जरा का इसे है कि जो इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई, स्वभाव की अनुभूति से ये अशुभ भाव ने शुभ भाव ने जन्म ही नहीं लिया, तो उससे तो कर्म झड़ गए, और जो उदय में आए हुए भाव को रोका, उससे पुण्य कर्म का बंध हुआ। और वही अगर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या प्रशंसा पाने के लिए किया जाए, तो वही पाप बंध का कारण बन जाता है। इसलिए अपने यहाँ हर जगह कहते हैं कि कीजे शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा धरे, क्योंकि शक्ति प्रमाण में आकुलता नहीं आती। शक्ति प्रमाण में दूसरे को नीचा ऊंचा नहीं दिखाया जाता। शक्ति प्रमाण के अंदर धर्म की भावना होती है, और जो शक्ति से बढ़कर करता है, दूसरे को नीचा दिखाकर करता है, प्रशंसा पाने के लिए करता है, कि वो परिणाम आकुलता के होने से उससे तो बंधन ही होता है। कई बार कहते हैं कि शक्ति से भी ज़्यादा करना चाहिए। अरे भाई रुको, क्यों ज़्यादा करना चाहिए शक्ति से? कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, तो फिर ये प्रशंसा और तारीफ सुनने का जो भाव है, ये भाव पाप रूप होगा कि पुण्य रूप होगा? ये तो पाप रूप हो जाएगा। क्या शुभ अशुभ की इच्छा मिटने पर उपयोग और परिणति शुद्ध होती है, वह वास्तविक निर्जरा है। क्या कि शुभ और अशुभ की जब इच्छा मिटने पर उपयोग और परिणति, एक तो तीन कषाय के अभाव की परिणति भी शुद्ध हो गई, निर्मल है ही, और उपयोग शुभ अशुभ में न लगने से अपने में लगा, तो कहते हैं कि वो होने से वास्तविक निर्जरा होती है। इतने भी मुनिराजों को जो निर्जरा हो रही है ना, वो वीतराग भाव की वृद्धि से होती है। देखो भाव निर्जरा की परिभाषा क्या है? अखंडानंद निःशुद्ध आत्मा के लक्ष्य के बल से शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम है भाव निर्जरा। क्या है? किसके लक्ष्य से? अखंडानंद निःशुद्ध आत्मा के लक्ष्य के बल से
जो शुद्धि की वृद्धि हुई वह तो है भाव निर्जरा, और शुद्धि की वृद्धि के साथ जो आए हुए कर्म नए बंधन को न प्राप्त होते खिर गए, वो है द्रव्य निर्जरा। वो क्या है? वो द्रव्य निर्जरा। नए भाव नहीं हुए तो पुराना उदय में आके खिर गया, और अंदर स्वभाव का अवलंबन लेकर शुद्धि की वृद्धि हो गई, वो भाव निर्जरा हो गई। शुद्धि प्रकट होती है संवर से, और शुद्धि की वृद्धि में होती है निर्जरा। क्या होती है कि जो आया हुआ है ना कर्म, वो रुक गया। अब वो रुक कर अंदर में ठहरे तो वो शुद्धि की विशेषता हुई, तो उससे होती है भाव निर्जरा। भाव निर्जरा का मतलब अब भावों में शुभ अशुभ का परिणाम नहीं है, और उसमें जो उदय में आया हुआ जो कर्म था, वह कर्म भी समय पाकर खिर गया, नया पुनः कर्म का बंधन नहीं हुआ, तो उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। वो द्रव्य निर्जरा है। भेद ज्ञान करते हैं तो कहते हैं द्रव्य निर्जरा पौद्गलिक के खाते में जाती है, और भाव निर्जरा चैतन्य के स्व अस्तित्व में आती है। क्या? इसलिए यहाँ कहा है कि भाई शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग और परिणति शुद्ध होती है, वह वास्तविक निर्जरा है। बाह्य तब अकाम निर्जरा में भी तभी कारण बनते हैं जब मंद कषाय रूप भाव हो। कहते हैं कि ये जो बाह्य तप है ना, अनशन, औमोदर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, विवेक संयासन, ये जितने भी हैं ये सारे तब अकाम निर्जरा का भी कारण बनते हैं जब हम मंद कषाय से परिणमित होते हैं। मंद कषाय का भाव पुण्य भाव है, और तीव्र कषाय का भाव पाप भाव है। तो ये जो अकाम निर्जरा जो शास्त्र में कही गई है, उसमें जैसे हमें भूख लग रही और एक दुखी होकर भूख सहन कर रहे हैं, तो वो अकाम निर्जरा भी नहीं है। कौन सी? लेकिन अब कोई बात नहीं, कर्म के उदय में नहीं मिल रहा है, नमोकार मंत्र में उपयोग लगाया, ज्ञानियों में उपयोग लगाया, किसी को दोष नहीं दिया, ये समझे कि पूर्व में मैंने जो किया था मेरे उदय में ऐसा आया, अब मुझे शांति रखना चाहिए, ऐसे भाव से मंद कषाय होने से वह अकाम निर्जरा कही जाती है। और उसमें अगर हम क्लेश करें, द्वेष करें, दुर्भावना करें, खोटे विचार करें है, तो वो हमारी अकाम निर्जरा भी नहीं है। हर दुख, इस शरीर में रोग आया, अब आकुलता होके भोगेंगे तो वो अकाम निर्जरा भी नहीं है, और शांति से भोगेंगे तो अकाम निर्जरा। भूख, प्यास, शीत, उष्ण, बाह्य विपत्तियाँ जो शांत भाव से सहन की जाती है, उसमें अकाम निर्जरा होती है, और जो स्वभाव का अवलंबन लेकर की जाती है उसमें सकाम निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में उपयोगी है, अकाम निर्जरा से खाली पुण्य बनता है, लेकिन संसार का अंत होता नहीं है। और उसमें योग बन जाते, कभी अकाम निर्जरा करे और भवंतरिक में सुरतन धरे। वो कहते हैं ना, देखो नाग नागिन अग्नि में जल रहे थे और नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र सुन के उनका उपयोग नमोकार मंत्र में लगा है, तो उनके परिणाम में क्रोधाधिक नहीं आए, तो उससे उनके स्वर्ग भी मिल गया, भवन है ना, स्वर्ग भी मिल गया। अगर वो क्लेश होकर मरते, फिर छेड़ाला में लिखा
बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातन बने, अति संक्लेश पावते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो है। वो अगर नाग नागनी का जीव क्लेशित द्वेषित होकर पीड़ित होकर अगर वो मरण को प्राप्त होता तो वह स्वर्ग का देव भी नहीं बन पाता। ऐसे हम भी पीड़ा सहन कर रहे हैं, द्वेषित होकर सहन कर रहे हैं तो भैया पाप ही बंधे, और शांत भाव से सहन कर रहे हैं तो पुण्य बंधेगा, और स्वभाव का आश्रय से लेके करेंगे तो निर्जरा हो जाएगी। इसलिए मुनिराज के जितने अनशन, औमोदर्य, रस परित्याग, विवेक संयासन, काय क्लेश आदि जितने भी तप हैं वो तब निर्जरा का कारण कहलाता है कि इनमें रहते हुए जो शुद्ध परिणति में जीवन जीते हैं वह निर्जरा का कारण बनती है, और ये करते हुए जो मंद भाव है वो पुण्य बंध के कारण बनते हैं। इसलिए उत्कृष्ट स्वर्ग मिल जाता है। कौन सा? तपश्चरण को देवायु बंध का कारण कहा। अज्ञान पूर्वक तपश्चरण भी देवायु बंध का कारण है, और ज्ञान पूर्वक तपश्चरण भी जिसमें शुभ भाव है और आयु बंध जाए तो वह भी स्वर्ग का कारण है। लेकिन अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण में भवन व्यासी वंतर और ज्योतिष बनता है। क्या बनता है? और समझ पूर्वक करने से फिर ये वैमानिक देव बन जाता है। वैमानिक देव। अब के हमने तो यही सुना कि अनशन आदि से निर्जरा होती है, कि भाई कथन तो ऐसा ही किया जाता है, पर वास्तविक निर्जरा तो काय से होती है? जो परिणामों की शुद्धि है, जो 1, 2, 3 कषाय का अभाव है, जो वीतराग भाव परिणति में जन्म हुए हैं, उससे कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई जब मंद कषाय रूप भाव हो, उन भावों से पाप की निर्जरा होती है तथा पुण्य बंध होता है, परंतु ऐसी अकाम निर्जरा तो जीव ने अनेकों बार की है। कितनी बार की है? अनेकों बार की। मनुष्य जीवन में संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आने पर सहज रूप में ऐसे भाव हो जाते हैं कि पीड़ा आती है तो शांति से धैर्यता से सहन कर लेता है। थोड़ा सा भी धर्म कार्य में लगता है ना, तो कोई भी आपदा आती है तो वो अपना उपयोग कहाँ लगाने का प्रयत्न करता है? अरे आ गई है, चलो नमोकार मंत्र बोलो, भगवान की स्तुति में लगाओ मन, पूजा में लगाओ मन, स्वाध्याय में लगाओ मन, ज्ञानियों में लगाओ। तो उससे क्या होता है कि जो मंद कषाय होने से पुण्य बनता है और पुराना पाप का उदय खिड़ जाता है ना। और परंतु ऐसी निर्जरा तो इस जीव ने अनेक बार की है। वास्तविक निर्जरा आज तक नहीं की। जो मोक्ष मार्ग में निर्जरा है वह इसने आज तक नहीं की। अपने स्वरूप में ठहर कर सारी इच्छा का रोध कर दिया, ऐसी उत्कृष्ट निर्जरा आज तक जीवन में आई नहीं है। और जिनके ये आई है वो नियम से मोक्ष की ओर गमन कर जाते हैं। भगवान जितने भी बने सब कर्म झड़ा कर ही तो बने। निर्जरा का दूसरा अर्थ है झड़ना, क्या है ना, वो झड़ना। क्या करें?
संवल पूर्वक निर्जरा, शुभ अशुभ भाव रुक जाए और ज्ञान में स्थिर हो जाए तो जो निर्जरा होती है। और ऐसे जिन धर्मात्मा को होती है उनकी बाह्य वृत्तियाँ अगर देखी जाए तो ये इसमें ही दिखाई देती, या तो अंतरंग तप में या बहिरंग तप। ध्यान में बैठे हैं मुनिराज, वितुर्सर्ग कर रहे हैं, क्या है, स्वाध्याय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, वैयाव्रत कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, अवमोदर्य कर रहे हैं, रस परित्याग कर रहे हैं, काय क्लेश कर रहे हैं, विवेकता संयासन कर रहे हैं, क्या। तो ये वस्तु आदान निक्षेप समिति जिसके अंदर देख के रखना और देखकर, तो ये सारी प्रवृत्तियाँ जिसमें दिखाई देती है वे सारे भाव शुभ भाव हैं, और जो अंदर में शुद्धता है वो निर्बंध भाव है। अब ये बात कौन समझे थे? हम सब क्या है कि बाहरी चीज को इतना मुख्य कर देते हैं कि भीतर की चीज को हम पहचान ही नहीं पाते। और भीतर की चीज हो जाने से, जैसे होता है बाटी होती है ना, बाटी अगर सेकी जाए ढंग से तो अंदर में अगर अच्छी सिकी हो तो बाहर में तो अच्छी दिखेगी, क्यों। और कई बार जल्दी में आग में डाल दी जाए तो बाहर से तो अच्छी सीख जाती है और अंदर से कैसी रह जाती है, कच्ची की कच्ची रह जाती है, क्यों। फिर हम किधर ये कैसी सेकी है तो कच्ची की कच्ची है, लोंदा है तो पड़ा अंदर में। जो अंदर से सिकती है तो बाहर से तो अच्छी ही दिखती है ना। बाहर से फिर उसका कच्चापन नहीं आएगा, जिसके अंदर से सिकावट अच्छी हो गई ये बाहर। लेकिन अगर खाली बाहर से सिक जाए तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अंदर ओरिजिनल सिकी हुई हो। ऐसे कह रहे हैं कि जिनके अंदर में शुद्धि की वृद्धि होती है उनके बाह्य में व्रताधिक दिखाई देते ही हैं, अनशनाधिक तब दिखाई देते ही हैं। लेकिन जो खाली अनशनाधिक करते दिखाई दे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अंदर भीतर में उनके शुद्धि है। अगर वो बाह्य कर रहे हैं और मंदता से कर रहे हैं तो पुण्य बन, और अगर कचाई को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो पाप बन। जैन धर्म में कंपटीशन नहीं है। अगर हम कोई भी कार्य कंपटीशन को लक्ष्य में लेकर करते हैं तो उसमें मात्र हमारी कचाइयों की पुष्टि होती है, और धार्मिक दृष्टि से करते हैं तो फिर उसमें परिणामों की विशुद्धि होती है। यदि साहब कोई भी कार्य, इनने 2 उपवास किए मैं भी 2 उपवास करूं, इनने 4 किए तो मैं 5 करूं, इनने ऐसा किया तो मैं इनसे और अच्छा करूं, क्या ये करने का मतलब है कि तुम्हें धर्म की लगन नहीं है, तुम्हें प्रशंसा चाहने की चाह है, और उससे वास्तविक धर्म भी नहीं हो। और जब परिणामों की विशुद्धि के लिए किया जाता है तो ये सारे कार्य होते हैं। तो जितना जितना बाहर में मंद है उतना उतना पुण्य बन, और जितनी जितनी शुद्धि है उतनी उतनी कर्म की निर्जरा। अब ये किसको ख्याल में रखने वाली बात आती है? वही हमको ख्याल में रखना है कि मैं क्यों करूं, है व्यवहार में कि साहब ये सा है कि भाई अनेकों बार अनेकों प्रक्रिया इस चीज़ की, अनंत काल में यही किया, क्यों नहीं हमारे कर्म झड़े? आज तक हम बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो पाए? संसार हमारा क्यों कमज़ोर नहीं पड़ पाया कि हमारे हर जगह हमारे क्रिया तो बड़ी रही लेकिन परिणाम हमारे छोटे रहे? क्या हो गए? क्रिया बड़ी रही, परिणाम छोटे रहे।
उस क्वालिटी के परिणाम नहीं बन पाए हैं, तो फिर संवर्ण निद्रा कैसे होगी? कोई बात यहाँ कहते हैं कि भाई परंतु ऐसी अकाम निद्रा तो जीव ने अनेकों बार की है, उससे संसार के अभाव करने रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। बाह्य तपों को अंतरंग तप की वृद्धि में कारण जानकर उपचार से उनको तप कहा है कि बाह्य तपों को अंतरंग परिणामों की शुद्धि में कारण जानकर उन्हें तप कहा है। अगर परिणाम विशुद्ध न हो तो वह बाह्य क्रिया भी तप भी कहलाती नहीं है। अष्टपाउड़ में दृष्टांत आता है कंस के जीव का। प्रशिष्टाचार्य थे, साधु थे, हैं, विशिष्ट साधु, क्या नाम था, वशिष्ठ साधु थे, साधु बन गए थे और 1 मास का उपवास का नियम लेकर साधना कर रहे थे। कितने मास का? 1 मास का। हाँ, 1 मास तक मैं अनशन पे, आहार पे नहीं उठूंगा। 1 मास के बाद वह नगर में आते हैं। क्या? तो आसपास नगर वासियों को पता लग जाता है कि महाराज जी जो हैं इनका 1 मास का उपवास का नियम है। तो ये जो राजा रहते हैं उग्रसेन, कौन, वो ऐसी घोषणा कर देते हैं कि कोई भी चौका नहीं लगाएगा, इन महाराज को हार दूंगा तो मैं ही दूंगा। क्या? हार दूंगा तो कौन देगा? मैं ही दूंगा। तो वाह, अब किसी ने चौका लगाया नहीं। महाराज जी आए, उस दिन उनको कोई काम आ गया, उनने चौका लगाया नहीं। महाराज जी का फिर चले गए जीवन, फिर 1 मास का नियम ले लिया, 1 मास बाद अब मैं आहार के लिए उतरूंगा। फिर आए तो कोई आग लग गई कर्म योग से, फिर अंतराय आ गया, फिर चले गए। तीसरी बार फिर 1 महीने का नियम ले लिया। अब वो आए, वो आ रहे थे तो रास्ते में लोगों ने बात की कि अपना राजा कितना खराब है, न स्वयं चौका लगाता है और न दूसरे को लगाने देता, देखो ये बेचारे का है। तो उस समय उनके परिणामों में आक्रोश आ गया, किनके, और उन्होंने निदान मान लिया कि ठीक है मैं तुम्हें इसे दे। और वो जीव गर्भ में आया उग्रसेन के, और उसने अपने पिता को भी बंदी बनाया। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भैया कोई भी निमित्त बन जाए, अब क्या करें। हमारे मुनिराज तो ये समझते हैं कि वो 1 महीने क्या, 2 महीने क्या, 3। अब यही बात देखो आदिनाथ भगवान के जीवन में लो कि आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक तो आहार का विकल्प नहीं आया और 7 महीने 9 दिन तक वो घूमते रहे। तो उन्हें उस समय कोई समझता ही नहीं था, तो उन्होंने किसी पे कशाई नहीं करी कि मूर्ख लोग कोई समझते ही नहीं है कि आहार कैसे देना चाहिए, कि क्या देना, ऐसे भाव उनके आए नहीं। वो तो समय पे निकलते, न मिलता, फिर अपनी साधना में लगे रहते, अपनी साधना में लगे रहते। तो उनको इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं आया है।
तो वह उनके लिए क्या कारण बन गया? निर्जरा का कारण बन गया। और यहाँ इसके काय का कारण बन गया? अब वो जो पुण्य अज्ञान दशा में जो बांधा था, जिस भाव से कर्म मिट सकते थे, उसी भाव से उसके कर्म बढ़ गए। मोक्ष इतनी दूर, यद्यपि वो कंस का जीव भी मोक्ष जाएगा, लेकिन अब कितने भाव में जाएगा अभी इसकी निश्चितता नहीं है। जाएगा जी मोक्ष, इतने बहु है और नहीं है। हाँ, इतने परिणाम आने पर भी बिगड़ जाते हैं ना, इसलिए वो अपने यहाँ कहते हैं 63 शलाका के जीव जो होते हैं वो सम्यक सहित ये पद बांधते हैं। तो ना ये क्या थे? प्रतिनारायण थे। कौन? कंस का जीव प्रतिनारायण और कृष्ण का जीव नारायण। फिर कृष्ण के हाथ से इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई है। ये भी जाएंगे मोक्ष, पर अभी फिलहाल तो उनका मोक्ष क्या हो गया? टल गया ना। अगर वो इतनी बड़ी साधना, और कैसी साधना, 1 मास का उपवास नहीं, 2 मास का उपवास नहीं है, 3 मास, क्या ऐसे मास मास के उपवास करने से परिणाम की विशुद्धि नहीं होती है, तो कहते उससे भी निर्जरा नहीं। इसलिए धर्म में बहुत शांति से करना चाहिए। जितनी भी हमारी धार्मिक क्रिया होती है ना, ये सब अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए होती है। चाहे पूजा करें, चाहे जल्दी जल्दी में हम पूजा भी करें, परिणाम में भी आकुलता लाएं, तो कहते ये कोई पुण्य नहीं बनता भाई। इससे है धीरे धीरे शांति से, जल्दी ना करते और आकुलता नहीं करना, शांति से अपन अगर उस चीज़ को करें और मंद भाव रहे तो उससे पुण्य भी संचय होता है। ऐसे उपवास आदि, तीर्थ क्षेत्र वंदना आदि जितने भी धार्मिक कार्य हैं, इन सब में जितनी धैर्यता रखेंगे वे सब हमारे पुण्यबंध के हेतु होंगे। और जितने जितने हम आकुलता का अब क्रिया तो हमारी बिल्कुल सही चलती रहेगी, लेकिन अंदर की जो गलफत है, तो फल तो परिणाम का लगेगा। फल काहे का आएगा? तो परिणाम का आएगा। वही बात यहाँ कहना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, बाह्य तपों को अंतरंग तप की वृद्धि में कारण जानकर उपचार से उन्हें तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो तो उपचार से भी उसे तप की संज्ञा नहीं है। निश्चय धर्म तो वितराग भाव है, उसके साथ ही बाह्य साधनों को व्यवहार धर्म की संज्ञा है, अन्यथा सब व्यवहाराभास मात्र है। निर्बंधता का कारण तो वितराग परिणाम है, और वितराग परिणाम को देखकर बाह्य क्रिया में उपचार से तप संज्ञा दी जाती है, और उसमें परिणाम शांत रहे तो पुण्य भी बनता है, और शांत न रहे तो परिणाम भी, पुण्य का भी संचय नहीं होता है। आंखों से तो हमें ऐसे ही लगेगा, अरे साहब इतनी मेहनत करी, देखो इतने दिन भूखे रहे, प्यासे रहे। अरे भैया, उसके लिए तो बार बार हमारे यहाँ दृष्टांत नरकों के देते हैं कि सागरों तक खाने को एक दाना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसके कर्म की निर्जरा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो प्रतिपल आकुल रूप है, दुख रूप है, मिलता नहीं, पर खाने की भावना उसकी क्या है? निरंतर है, इसलिए उसे पुण्य नहीं बनता। और जो त्यागता है और भाव नहीं रखता है, तो उस भाव में क्या होता? पुण्य का बंध हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं। अब देखो आप, भोग भूमि में संयम नहीं है। कहाँ? भोग भूमि की जीव का दृष्टांत अपन दें। भोग भूमि में का जीव नियम से मरकर स्वर्ग का देव होता है। क्यों हो जाता है साहब स्वर्ग?
नाम क्या उसकी भोग भूमि, लेकिन भोगने की भावना वहाँ न के बराबर है। नाम क्या है उसका? भोग भूमि, लेकिन भोगने की भावना वहाँ न के, सब चीज है लेकिन भोगने का भाव नहीं, इतनी मंद कषाय होती है तो वो जीव वहाँ से निकल कर कहाँ जाता है? स्वर्ग को में चले जाता है। साधन होने पर भोगे नहीं तो पुण्य बन, और इसके साधन नहीं और भोगने की भावना है तो पाप बन है। हमारे पास भोगने की भावना असीम, साधन कम, और फिर आकुलित होते हैं। वो न जाने किस किस पे दोषों आरोपण हम किया करते हैं कि भाई ये सब परिणाम हमारे संक्लेशित परिणाम हो जाते हैं। और वहाँ सब साधन है, जो इच्छा करे, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, कामधेनु है, ऐसी ऐसी भोग भूमि में कल्पतरु आदि सारी चीज उपलब्ध होने पर भी भोगने की इच्छा नहीं। इसलिए वहाँ पहले, दूसरे और तीसरे भोग भूमि में कहीं तो एक आंवले जितना भोजन, कहीं इतना भोजन, कहीं इतना भोजन, शरीर जिसमें चल जाए बस इतना। मंद कषाय से ही भोग भूमि जाता है। भोग भूमि जाने वाले के परिणाम कैसे? जो दिन भर खाने पीने के भाव में लगे रहे वो भोग भूमि जा ही नहीं सकते हैं। दिन भर पापाचार में लगे रहे वो भोग भूमि नहीं जाते। वो जो देव धर्म गुरु की आराधना में लगे रहते हैं, अपने परिणामों को विशुद्ध करने में लगे रहते हैं, अकषाय भाव में लगे रहते हैं, ऐसे जीव का आयु बंधन बन जाए तो वो भोग भूमि चला जाता है। हाँ, वो भोग भूमि चला जाता है। और दिन रात क्लेश क्लेश क्लेश, तो भोग भूमि भी नहीं है। साधन है, भावना नहीं, तो उत्कृष्ट पति। हमारे पास साधन नहीं है और भावना है। क्यों? हमारी गलतियां क्या कि साधन हमारे पास सीमित और इच्छा हमारे पास असीमित, और उनके पास क्या है कि साधन उनके पास है असीमित और इच्छाएं उनकी है सीमित। इसलिए मंद कछाई जीव नियम से स्वर्ग जाएगा, और गिरिवेक से आने वाला मनुष्य जीवन पाता है तो वो भोग भूमि चला जाता है। भोग भूमि से फिर आगे उत्कृष्ट देव बन जाता है, फिर भोग भूमि चला जाता है, फिर स्वर्ग चला जाता है, फिर भोग भूमि आ जाता है, फिर वहाँ से चय होकर कर्म भूमि आ जाता है। कहाँ है? और थोड़ा तत्व का अभ्यास अगर हो तो यहाँ तत्व को पकड़कर सम्यक्त की आराधना करके संसार का अंत कर देता है ना। बहुत गजब की बात है भाई। देखो, परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो तो उपचार से भी उसे तप की संज्ञा नहीं। निश्चय धर्म तो वितराग भाव है, उसके साथ ही बाह्य साधनों को व्यवहार धर्म की संज्ञा है, अन्यथा वह सब व्यवहाराभास मात्र है। इसलिए व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की विवेचना की। इसमें 4 प्रकार के व्यवहाराभासी बताए। पहला व्यवहाराभासी कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। जन्म जैन कुल में हुआ और जैन कुल के आधार से जैन कुल की सारी क्रियाएं करना, उसी को धर्म मान लेना, ये कुल अपेक्षा। एक परीक्षा रहित, आज्ञा सहित और परीक्षा रहित धर्मधारी व्यवहाराभासी। तीसरा लौकिक प्रयोजन की इच्छा से धर्म में लगना। काय की ये करने से ये मिल जाए, ये मिल जाए, कि ऐसे प्रयोजन की इच्छा से लगना, ये भी। और चौथा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। ये भेद जिसका चल रहा है वो काय का चल रहा है?
धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का ये प्रकरण चल रहा है कि धर्म बुद्धि से कर रहा है धर्म की दृष्टि से, लेकिन तत्व निर्णय नहीं होने से वो भी मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की। आगे प्रकरण अपना और चलेगा, जिसमें आगे प्रश्न यह आएगा कि क्योंकि जीव की आश्रव बंध की, संवर्ण निद्रा की, अन्यथा श्रद्धान के विषय में अपन ने चर्चा की। अब मोक्ष तत्व में अन्यथा विवेचना कैसी होती है, उसका स्वरूप अन्य कैसे मानता है, उसका प्रकरण अपन आगे कल चलाएंगे। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जन्माणी माँ और निर्ग्रंथ गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणामों को निर्मल बनाते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर बढ़ें, यही मंगल भावना है।